जिनशन क्लास में साफ सफाई का काम कर रहा होता है, तभी उसे बाहर से कोई शोरगुल की आवाज आती है। वो बाहर देखने जाता है कि ये शोर आ कहां से रहा है। वो देखता है कि मैंने किम और उसका साइड किक उस हाइना को बुरी तरीके से मार रहे थे और वो लोग बोल रहे थे कि तुम बिना परमिशन के उस आई बॉल को कैसे इतना परेशान कर सकते हो। तेरे बुलिंग के चक्कर में उसकी जान भी जा सकती थी, जिसके कारण हम लोग भी फंस सकते थे। तो अगली बार से ऐसा कुछ करने से पहले 10 बार सोच लेना, वरना हम तेरा मुंह तोड़ देंगे। मैंने किम भी उसे बोलता है कि बस हो गया, ज्यादा मत मारे से। हाइना भी बोलता है कि सॉरी, मेरी गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तभी मैनिकिन जिन को दूर से देख लेता है। वो उसे बोलता है कि ये जल्दी से इधर आ। जिन दौड़ते हुए उसके पास जाता है। मैनिकिन बोलता है कि सिर्फ इतना सा दौड़ा और तेरी इतनी सांस फूल गई, तेरा हार्ट बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं लग रहा है देख के। वैसे तेरा नाम क्या है? तो साइड बुली भी पूछता है कि हाँ, तेरा नाम क्या है? हाइना बताता है कि इसका नाम जिन स्योन है। फिर मैनिकिन बोलता है कि पहला नाम जिन और आखिरी नाम स्योन, ये तो किसी एनिमे कैरेक्टर का स्टूपिड सा नाम लग रहा है। तो मिस्टर स्योन, हमने इस इडियट को समझा दिया है कि तुझे अगली बार से बुली ना करे। तो पिछले दिन क्या हुआ था ये तू भूल जा। जिन बोलता है कि पिछले दिन क्या हुआ था, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। मैन ये सुन के बहुत इंप्रेस होता है और बोलता है कि हाँ परफेक्ट, तू उतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने तुझे सोचा था। फिर मैनिकिन जिन को बोलता है कि चल तेरी संतुष्टि के लिए मैं इससे माफी मंगवा देता हूँ। फिर मैनिकिन हाइना को बोलता है कि ये सुन, चल अपने घुटने टेक। हाइना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है, तो बोलता है जल्दी से घुटने टेक और इससे माफी मांग, जो भी तूने इसके साथ किया उसके लिए। वो थोड़ा रेजिस्ट कर रहा होता है, तभी वो बोलता है कि अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आइंदा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैंने बोलता है तुझे देख के लग नहीं रहा कि तू सच में माफी मांग रहा है, चल एक बार फिर से बोल। वो ऐसा बोल ही रहा होता है, तभी वो जिन की साइड देखता है और वो देखता है कि जिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है ये सब देखकर। मैनी सोचता है कि ये कैसा बच्चा है, और जब तक मैनी ये सोच रहा है जिन वहां से चला जाता है। फिर पेन हाइना को बोलता है कि ये चल यहाँ से उठ और हमारे लिए दूध और ब्रेड लेकर आ जल्दी। वो बोलता है हाँ मैं अभी लेकर आता हूँ, आज मैं पैसे भी लेकर आया हूँ, और वह ऐसा बोलकर भाग के चला जाता है। पेन मैनी को पूछता है कि मैनी क्या हो गया। मैनी बहुत मिस्टीरियस में पूछता है कि ये जो आई ग्लास है ये क्या कोई फ्रीक है, ये हमसे डरता भी है कि नहीं। तो पेन बोलता है ऑब्वियसली, स्कूल में ऐसा कौन है जो हमसे नहीं डरता। मैनी बोलता है हाँ बट इसमें कुछ अलग है। फिर जिन सियोन सोचता है कि मैनी किम एक लायन है, पेन हान एक वुल्फ है, और ब्यू पार्क एक हाइना है। और हाँ, ये लोग थोड़े डरावने तो है क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रांग है और ये लोग मुझे कभी भी डेंजर में पुट कर सकते हैं, पर ये लोग मुझे कभी भी डरावने नहीं लगते क्योंकि मैं एक डेविल के साथ रहता हूँ। और यही सब सोचते हुए जिन को क्यू यून दिख जाती है, वही ट्रांसफर स्टूडेंट जिसने उसकी जान बचाई थी। फिर हमें क्यू यून का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है कि हाय आई एम क्यू यून। वो अपने घर पे खाना प्रिपेयर कर रही होती है। तभी पीछे से एक बूढ़े अंकल आते हैं और उसे बोलते हैं मॉम मुझे भूख लग रही है। तो बोलते हैं हाँ दादाजी आपका खाना रेडी है, मैं स्कूल जा रही हूँ, आपका खाना टेबल पे मैंने लगा दिया है। ऐसा बोलकर वो उन्हें खाना खाने बिठा देती है। वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो रहा है दादाजी कि आप जैसे जैसे बूढ़े होते जा रहे हैं आपकी हरकतें और बच्चों जैसी होते जा रही है। वो दौड़ते हुए सोच रही होती है कि आज मेरा स्कूल का पहला दिन है, मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है, पर मैं आसमान की तरफ देखती हूँ, आसमान बहुत ही सुंदर है, तो अब मुझे डर नहीं लग रहा है, या फिर शायद मुझे लग रहा है। तभी वो जिन को मार खाता हुआ देखती है और वो देखती है कि वो अनकॉन्शियस हो चुका है। वो वहां पर जाती है, फाइट रुकवाती है और बोलती है कि तुम दोनों को देखकर लग तो रहा है कि तुम दोनों दोस्त नहीं होगे, पर फिर भी किसी को ऐसे मारना अच्छी बात नहीं है। हाइला पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बोलती है मैं हूँ क्यू यून, एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट। तभी क्यू यून जिन का हार्ट चेक करती है, जहाँ से अजीब सी आवाज आ रही होती है। फिर जिन बाद में उसे बताता है कि ये एक आर्टिफिशियल वेल्व की आवाज है जो कि मेरे हार्ट में लगी हुई है। फिर क्यू यून पूछती है कि ये ग्लास आई क्या है, कल जब वो तुम्हें मार रहा था तो वो तुम्हें ग्लास आई बोल रहा था, इसका मतलब क्या होता है। जिन कोई जवाब नहीं देता, तो क्यू यून बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ। जिन बोलता है कि आइसक्रीम खाने के लिए बहुत ठंडा मौसम नहीं है क्या। क्यून बोलती है कि देखो मैं सिर्फ तुम्हें आइसक्रीम खिलाकर जाने दे रही हूँ, वो भी तुम्हारी जान बचाने के लिए, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ एक टब ऑफ आइसक्रीम तुम्हारी वर्थ है, बोलो क्या तुम इतने सस्ते हो। फिर क्यून पूछती है कि कल तुम अजीब सी हरकत क्यों कर रहे थे। तो जिन जवाब देता है कि ओ एक्चुअली उन्हें लगा कि मैंने उनका वॉलेट चुरा लिया है, इसलिए वो मुझे बुली कर रहे थे। फिर क्यूट पूछती है कि नहीं नहीं, मैं उसके बारे में नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि हॉस्पिटल में तुम मुझ पर अचानक से गुस्सा क्यों हो गए थे। जिन सोचता है कि यार इसे चुपचाप खाना चाहिए, क्यों इतनी बातें कर रही है। क्यून पूछती है कि तुम अपने डैड को हेट करते हो है ना। तो जिन का रिएक्शन बहुत अजीब हो जाता है। क्यून बोलती है कि मैं तुम्हारी शक्ल देखकर बता सकती हूँ कि तुम उन्हें हेट करते हो, पर फिर भी तुम ऐसे कैसे अपने डैड को बोल सकते हो कि वो हॉस्पिटल ना आए तुम्हें देखने के लिए। मे भी ऐसा हो सकता है कि शायद तुम मुझे या अपने टीचर को उन्हें ना दिखाना चाहते हो, पर ऐसा बोलते बोलते क्यून अपने डैड के बारे में सोचने लग जाती है कि उसके डैड व्हील चेयर पर है और वहीं क्यून खड़ी हुई है। और उसके फादर बोलते हैं कि आई एम सॉरी क्यून, कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तुम अभी ये सब नहीं समझ पाओगी, पर यही है जो है। क्यून पूछते हैं कि डैड क्यों, क्या हुआ, आप कहीं जा रहे हो क्या। तभी जिन जवाब देता है कि मैं अपने डैड को किसी को भी दिखाने के लिए बहुत एम्बेरस फील करता हूँ।
वो बहुत ही वियर्ड है, तभी क्यून उसे बोलती है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम कितने लकी हो। जब तक वो तुम्हारे साथ है, उनके साथ अच्छे पल बिताओ। जिन ये सब बहुत गौर से सुनता है और बहुत अजीब सा लुक देता है उसे। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जिन एक ट्रेन में बैठा होता है और वो क्यून की बातें सोच रहा होता है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम कितने लकी हो, तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए चिंता करते होंगे, ऑब्वियसली मैं थोड़ी नॉइजी हो सकती हूँ और वो तुम्हारे लिए वरीड होंगे, इसीलिए वो हॉस्पिटल तुम्हें देखने आए थे। जिन सोचता है कि वरीड, हाँ, वो सच बोल रही थी कि वो बहुत ज्यादा नॉइजी हो रही थी। उस लड़की को मेरे बारे में और मेरे डैड के बारे में कुछ नहीं पता। दुनिया में कुछ ऐसे भी पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो अपने बच्चों के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते। शायद वो ऐसे ही पेरेंट्स से पली बड़ी है, शायद उसके पेरेंट्स अच्छे आदमी रहे होंगे और वो एक नाइस फैमिली से बिलोंग करती होगी, इसीलिए वो मुझे ऐसा बोल पा रही है, पर वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। जिन ऐसा सोच ही रहा होता है तभी एक बुढ़े अंकल उसे घूरते हैं और सोचते हैं कि हाँ, आजकल के बच्चों में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है एल्डर्स के लिए। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मुझे सीट भी नहीं दे रहे हैं ये लोग। जिन तभी अपने मन में सोचता है कि अरे, आप भले ही बूढ़े हो पर जरूरी नहीं कि हर जवान आदमी स्वस्थ हो। मैं भी बहुत थका हुआ हूँ अंकल, ऐसा वो दिमाग में सोचता है। ओह, आजकल के बच्चे ऐसा अंकल बस बड़बड़ बड़बड़ कर ही रहे होते हैं, इवन आसपास के लोग भी इनसे बहुत परेशान हो रहे होते हैं। तभी वहां पर मैनीकिम आ जाता है। जिन उसे देखकर शॉक हो जाता है कि मैनीकिम यहाँ पर क्या कर रहा है। मैनीकिम उस अंकल को बोलता है कि ये अंकल, आप जानना चाहते हो क्या कि यूथ एक्चुअल में कैसा है? आप अपने मैनर्स का ध्यान क्यों नहीं देते? पब्लिक प्लेस पर आप ऐसे बस बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहे हैं और पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। अंकल मैनी को देख के थोड़ा डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं, पर फिर भी वो अपनी याटिंग नहीं रोकते। वो अभी भी बोल रहे हैं कि ओह, आजकल के बच्चे, इनमें कोई मैनर्स ही नहीं है। मैनी बोलता है कि ओह, आजकल के बुड्ढे, तुम तो जानते ही हो, ये बस दूसरों के मैनर्स की बात करेंगे बट इनमें खुद में कोई मैनर्स नहीं होता। बट तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत मैनरफुल लड़का हूँ। जिन अपनी सीट से उठ रहा होता है ताकि वो मैनी को सीट दे पाए, पर मैनी बोलता है कि कोई बात नहीं, बैठो बैठो, मैं खड़े खड़े ही ठीक हूँ। फिर मैनी जिन को पूछता है कि तुम्हारे डैड जी कॉर्पोरेशन के सीईओ है ना? तो जिन बोलता है हाँ, पर ये सब तुम कैसे जानते हो? मैनी बोलता है कि जो मेरे डैड का बिजनेस है वो तुम्हारे डैड के कॉम्पिटिटर्स है। ये सब सुनकर जिन थोड़ा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि ओ, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। मैनी बोलता है कि मैंने आज तक तुम्हें कभी नोटिस नहीं किया, तुम अमीर बच्चों के हिसाब से बहुत कमजोर लगते हो। जिन बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, पर मैनी बोलता है कि नहीं डूड, मेरा लेना देना है। हम दोनों सेम क्लास ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर तुम इतने कमजोर दिखोगे तो मेरी भी इमेज खराब हो सकती है तुम्हारे चलते। फिर मैनी जिन को पूछता है कि एक बात बताओ, तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? तुमने अभी मेरा भी जवाब बहुत फियरलेसली दे दिया। जिन बोलता है कि ओ, मेरा ये मतलब नहीं था, आई एम लिटरली सॉरी। मैनी बोलता है कि नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है, जब हम दोनों अकेले हो तो तुम मेरे साथ आराम से बात कर सकते हो। फिर मैंने पूछता है जिनको कि क्या तुम्हारे पास आज थोड़ा फ्री टाइम है, अगर है तो मेरे साथ चलो। और ऐसा बोलकर वो उसे जिम ले जाता है जहां पर मैं ही ट्रेन कर रहा होता है और जिन उसे देखता है। वो बोलता है कि हो, लगता है आजकल जिम्स का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, यहाँ पर लोग बिल्कुल आते ही नहीं है। जिन पूछता है कि क्या तुम्हें वर्कआउट करना पसंद है? तो बोलता है हाँ, थोड़ा बहुत तो पसंद है। फिर जिन अपने मन में सोचता है कि मैनिकिम एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसके अच्छे मार्क्स आते हैं और ये फाइटिंग में भी अच्छा है, पर फिर भी है तो एक बुली ही। फिर वो लोग जिम से वापस घर जा रहे होते हैं, तभी मैनी बोलता है कि हो, आज मैंने बहुत मेहनत कर ली, अब लगता है मुझे कुछ पीने की जरूरत है किसी के साथ। जिन पूछता है क्या मतलब? तो बोलता है कि हाँ, कुछ साइड चिक्स है जिनके साथ मैं जाऊंगा तो कुछ पीऊंगा और थोड़ा फन करूंगा। तुम आना चाहते हो क्या? तो जिन बोलता है नहीं ठीक है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो ऐसा बोलते बोलते जाता है कि ओह, आज का वर्कआउट तो बहुत ज्यादा टायरिंग था। और सुन लड़के, स्कूल में किसी को बताना मत कि तू मुझे जानता है, वरना मैं तुझे मार दूंगा। फिर जिन सोचता है कि ये शायद एक बुली हो सकता है। फिर वो मैनी को चिल्ला के पूछता है कि हे सुनो, तुम मुझे सिखा सकते हो क्या? मैनी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या बात कर रहा है। फिर जिन बोलता है कि मैं स्ट्रांग होना चाहता हूँ। मैनी ये सुनता है और बहुत हंसने लगता है। वो पूछता है क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? तो बोलता है ओ, तुझे स्ट्रांग होना है। तुझे क्या लग रहा है यहाँ पे कोई कॉमिक की स्टोरी चल रही है? फिर मैनी उसकी तरफ आता है और उसे कॉलर से पकड़ता है और बोलता है सुन, तू एक पीस ऑफ ट्रैश है। तेरे डैड अगर इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं होते तो मैं भी तेरे साथ नहीं मुंह लगता, समझ गया ना? जा अपने जैसे डिसेबल्ड लोगों के साथ दोस्ती कर और उनके साथ ही रहे। जिन बोलता है कि ये सब क्या बोल रहे हो? तो बोलता है चल घुटने टेक। मैंने बोला एक कुत्ते की तरह अपने घुटनों पर आ जा। पर जिन उसे रेजिस्ट करता है और उसकी बात नहीं मानता। मैंने ये सब सुनकर बहुत खुश होता है कि बोलता है मुझे पता था कि तू कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, मैं जानता था कि तेरे अंदर कुछ हिम्मत तो है। फिर पैनल शिफ्ट होता है जहां पर हमें कुछ बातें सुनने को मिलती है कि आजकल के यंगस्टर्स मुझसे पूछते हैं कि खुशी क्या होती है। जब आप अमीर होते हो तो आप ज्यादा लालची हो जाते हो, हमेशा कुछ पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी आता ही है। ऑफ कोर्स मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, तो मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं कभी लालची नहीं होता, पर इन चीजों से मैं ओवरवेल्म ना हो जाऊं इसलिए मैं चैरिटी करता हूं।
ताकि मैं इस टाइप की फीलिंग से ऊपर उठ सकूं। फिर इंटरव्यूअर बोलती है कि ये बहुत रेयर है कि आप जैसा सीईओ इतनी ज्यादा चैरिटी कर रहा है, पर आप किन एरियाज में ज्यादा चैरिटी करना पसंद करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जिन के फादर और एक इंटरव्यूअर के बीच में एक इंटरव्यू चल रहा होता है। जिन के फादर बोलते हैं कि बाइबल बोलता है कि देयर इज नो फ्यूचर विदाउट यूथ, तो मैं ज्यादातर यूथ में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। जितने बच्चे पढ़ नहीं पाते मैं उन्हें पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मैं उनके सिस्टम्स अच्छे करने की कोशिश करता हूँ ताकि उन्हें अच्छे एजुकेशन मिल सके और उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। इंटरव्यूअर सब सुनकर बहुत सरप्राइज हो जाती है और खुश होती है कि वाह यू आर अ रिमार्केबल मैन। मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि आप जैसा बंदा इस कंट्री में रहता है। इवन आप दिखते भी बहुत अच्छे हैं, मैं तो आपकी लुक्स को ही देखकर बहुत इंप्रेस हो चुकी हूँ। फिर इंटरव्यूअर पूछती है कि क्या मैं आपके एक स्टाइल के बारे में और आपके एलिगेंस के बारे में भी आर्टिकल में लिख सकती हूँ। ये बहुत शर्म की बात होगी कि आप जैसा सुंदर और टॉल आदमी है और मैं उनकी सुंदरता के बारे में कुछ ना लिखूं। जिनके फादर बोलते हैं कि हाँ आप बिल्कुल लिख सकती हैं, पर उससे पहले आपको मुझे एक स्टाइलिस्ट से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। वो बोलती है ओह बिल्कुल। इंटरव्यू बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जैसे ही मुझे कोई अच्छा स्टाइलिस्ट मिलेगा मैं आपको रेफर करूंगी। फिर हम देखते हैं कि पैनल शिफ्ट हो गया है एक रूम में जहाँ पे जिन के फादर शर्टलेस बैठे हुए हैं और वहाँ पे सिगरेट पी रहे होते हैं और एक वॉशरूम में एक लड़की नहा रही होती है और उसका आईडी पढ़ते हैं कि ओ इसका नाम है युंग युन, ये 1991 में बॉर्न हुई थी और अभी इसकी उम्र 24 साल है। मुझे लगता है कि ये बड़े लोगों में बहुत इंटरेस्टेड है। ऐसा वो बोल ही रहे होते हैं तभी वो इंटरव्यूअर वॉशरूम से बाहर आती है और हम देखते हैं कि इसके फादर ने उस इंटरव्यूअर को भी अपने साथ सोने के लिए कन्विंस कर लिया है। इंटरव्यूअर आकर बोलते हैं कि इंतजार करवाने के लिए आई एम सॉरी, तो बोलते हैं, तो जिनके फादर बोलते हैं अरे कोई बात नहीं। फिर इंटरव्यूअर पूछती है कि मैं क्या वहां टच कर सकती हूँ, और जिनके फादर इस इंटरव्यूअर की शक्ल को क्यों यूं से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं ये वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।